अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी का मेन फोकस रहता है JNK की खिलाड़ी और उनकी परफॉर्मेंसेज, और जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है उनको हम आप तक पहुँचाते हैं इस शो के ज़रिए। लेकिन आज के प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे जो खुशी की खबर आई भारतीय स्पोर्ट्स क्लबर्स के पास कुछ दिन से। पहले बैडमिंटन से आई थी। 15 मई को भारत ने टॉमस कप में 43 साल के बाद तारीख रकम कर दी, पहली पोजीशन हासिल की, टॉमस कप अपने नाम कर दिया। बहुत खुशी की लहर दौड़ गई भारत के स्पोर्ट्स लवर्स में। और उसके बाद हाल ही में गोल्ड मेडल आ गया खवातीन की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से, जो निखत जरीन ने वहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया, तो इससे जो है खुशी डबल हो गई। तो इस नोट पर हमने आज का प्रोग्राम शुरू किया। इसकी बात हम करेंगे स्पोर्ट्स राउंड अप में भी। लेकिन आज के प्रोग्राम की खास बात यह भी है कि एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल के साथ है। कौन है मेहमान और किस पर यह बात करेंगे यह आपको पता चलेगा कुछ देर के बाद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों के साथ। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मौकामी सतह की खेलों में खास? किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार? ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में जारी कयाकिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अरफात रहमान और मोहसिन ने नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप के दौरान अलग अलग जोन में सोने के मेडल्स पर किया कब्जा। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर से लेकर अहरबल तक हुआ साइकिल रेस का एहतमाम, जिसमें वादी भर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के राइडर्स ने की शमूलियत। गुलशन ग्राउंड माछमा बीरवा में हुआ मुजम्मिल प्रीमियर लीग का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में माछमा 11 और चक 11 की टीमें रही आमने सामने। इस मौके पर सामाजिक कारकुन मुजम्मिल महमूद ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामत की तकसीम। IPL 2022 में उमरान मलिक की तूफानी गेंदबाजी जारी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट हासिल करने के साथ ही बुमराह का IPL में कम उम्र बॉलर और सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाला 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। अफगानिस्तान में जारी T20 टूर्नामेंट के एक और मुकाबले में बुरू 11 ने काका 11 को 32 रनों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर फयाज अहमद को उनकी बेहतरीन बॉलिंग के हवाले से मिला मर्द मैदान का खिताब। ईदगाह श्रीनगर में जारी ईदगाह प्रीमियर लीग के एक और मुकाबले में मैक एंड मोहम्मद 11 हवल ने यंग स्टार ईदगाह को 16 रनों से दी शिकस्त। इस मौके पर आकिब अहमद को मिला मर्द मैदान का खिताब। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से बड़गाम में हुआ इंटर जोनल टीनिकोइट चैंपियनशिप का इनेकाद, जिसमें जोन बीरवा ने पहले पायदान पर 5 सोने के मेडल्स पर किया कब्जा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैदान पर जारी T20 टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में अनंतनाग 11 ने बारामूला को 32 रनों से हरा के मुकाबला किया अपने नाम। याद रहे, टूर्नामेंट में वादी से ताल्लुक रखने वाले 24 क्रिकेट क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल टीम की ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर का टीम आसाम में 15 जून से मुनक़द होने वाले हीरो वुमेन्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आसाम के लिए हुआ रवाना। हरमेन शुपेन में जारी समर कप 2022 के एक अहम मुकाबले में DH पुरक चाडोरा ने त्राल वॉरियर्स को दी शिकस्त। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हदीपुरा बारामूला की जानिब से एक रोड रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें सेकंड ईयर के जीशान अहमद ने पहली पोजीशन जबकि मुंतजिर नजीर ने दूसरी और बशारत अहमद ने तीसरी पोजीशन की हासिल। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये थी एक नज़र लोकल स्पोर्ट्स पर। और नाजरीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इस वक्त बराह रास्त पेश हो रहा है DD श्रीनगर के स्टूडियो से, और साथ ही साथ आप हमको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के जरिए। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन की गोल्डन परफॉर्मेंस। 52 kg फ्लाईवेट फाइनल कैटेगरी के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग को हराकर हासिल किया तिलाई तमगा। हर तरफ से निखत जरीन को मिल रही है मुबारकबाद। मनीषा और परवीन ने भी भारत के लिए हासिल किए मेडल्स। मनीषा ने 57 किलोग्राम और परवीन ने 63 किलोग्राम में लिए ब्रॉन्ज मेडल्स। भारतीय खवातीन बॉक्सर्स की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी।
आईपीएल में कल आरसीबी ने विराट कोहली की उम्दा बैटिंग की मदद से गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। कोहली ने 73 रन बनाए। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सीएसके के साथ होगा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए एंडरसन और ब्रॉड को इब्तदाई 13 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है। दोनों सीनियर बॉलर्स 2 जून से होने वाले पहले टेस्ट में खेलने के लिए उम्मीद। दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर फिर एक बार इंजरी का शिकार। स्ट्रेस फ्रैक्चर के 2022 के इंग्लिश समर से बाहर। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया। दूसरा टेस्ट इतवार से ढाका में खेला जाएगा। उधर दौरा इंग्लैंड पर न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी आज कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। न्यूजीलैंड आज से ससेक्स के खिलाफ 4 डे मैच खेल रहा है। प्रफुल्ल पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफ की बागडोर से अलहदा कर दिया। पटेल गुज़श्ता 12 साल से एआईएफ के सदर थे। अब एपेक्स कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी एआईएफ की दागबेल संभालेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर होजे मोरिनो मानते हैं कि वो और इटालियन मैनेजर कार्लो एंचेलोटी अभी फुटबॉल को बहुत कुछ दे सकते हैं और कतर 2022 में खवातीन रेफरीज ऑफिशिएट करेंगी। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जो अपनी फॉर्म की वापसी की जुस्तजू में लगे हैं ने कहा है कि वो भारत के लिए एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। दोनों ही टूर्नामेंट्स इस साल मुनक्किद हो रहे हैं। गुज़श्ता इतवार को भारत ने मेंस बैडमिंटन में तारीख रकम कर दी। भारत ने इंडोनेशिया को थॉमस कप के फाइनल में हरा दिया और पहली पोजीशन हासिल की। भारत 3 बार सेमीफाइनल्स में इससे पहले पहुंच चुका था। मेंस एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट में रुपिंदर पाल सिंह भारत की क़यादत करेंगे। भारत का इब्तदाई मैच सोमवार को रिवायती हिरी पाकिस्तान के खिलाफ होगा। भारत की टीम जकार्ता रवाना हो चुकी है जहां पर वो एशिया कप के फाइनल में शिरकत करेगी। नाज़रीन, ये थी नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कुछ खास खबरें और अब मेहमान से मिलने के लिए चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, जिंदगी के किसी भी मैदान में तरक्की के लिए जरूरी है कि आपकी नजर मंजिल मकसूद पर हो। हिम्मत, मेहनत, लगन, परसिवरेंस, हार्डवर्क और पैशन हो। नजर बिल्कुल टिकी हो अपनी मंजिल की तरफ। और यही बात खेलों पर भी सादिक आती है। खेलों में भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, मंजिल मकसूद पर नजर रखना पड़ती है और लगातार यकसुई से आगे बढ़ना पड़ता है। मंजिल से मोहब्बत करना पड़ती है, प्रेम करना पड़ती है। तो आज जिस मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक है फुटबॉल से। आइए मिलते हैं प्रेम कुमार से। प्रेम, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। प्रेम, मुझे बताएं कि सबसे पहले और कब आपको फुटबॉल से प्रेम हुआ? मैं सर छोटा होता ही फुटबॉल खेलता हूँ। अच्छा, गांव से ही शुरू किया। मेरे गांव का नाम जगतपुर है, पंजाब में है, तो मैं उधर से स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना। जो फगवाड़ा में पड़ता है ना, वहीं से? हाँ जी, फगवाड़े से थोड़ा नज़दीकी है जी। तो बचपन में कौन से स्कूल जाते थे, फिर कहां से आपने किस क्लब को ज्वाइन किया लोकल लेवल पर, फिर आगे आपकी परवान और परवाज कहां तक पहुंची? फिर मैं जब गांव से सीधा फिर हमने एकेडमी रुड़का कला में ज्वाइन किया 2001 से। तो फिर उधर कंटिन्यू उधर ही 3-4 साल हमने खेला फुटबॉल। तो वहाँ से हमारा आगे जाने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो क्लब आपने ज्वाइन किया उसके बारे में बताइए। उस क्लब का नाम क्या था और वहां पे आपकी कारकर्दगी कैसी रही? रुड़का कला फुटबॉल एकेडमी जो पंजाब में है, वो काफ़ी मशहूर गांव है। वहाँ से हमने फुटबॉल स्टार्ट किया वहाँ से। और किस पोजीशन पे आप खेलते थे स्टार्ट में? मैं स्टार्टिंग से भी फॉरवर्ड ही खेलता हूँ सर। अच्छा, स्ट्राइक कर रहे हैं आप पहले से ही। तो पहली बार जब आपका इंतखाब हुआ, आप सिलेक्ट हुए थे, अंडर 14 में हुए थे? जी 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 जी। तो कहाँ के लिए सिलेक्ट हुए, कहाँ गए और वहां पर आपकी कारकर्दगी कैसी रही? बेसिकली पहले हमने ये स्कूल नेशनल वगैरह खेलने शुरू किए, फिर अंडर 19, अंडर 16, अंडर ऐसे अप जाते इंडिया लेवल 16 फिर 19। जी जी। तो फिर हमने इंडिया लेवल तक खेला। पहला जो आपने इंडिया की तरफ से खेला किस साल की बात है? और आप अंडर 14 में जाहिर है जी 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 खेलते थे, कहां पर खेला आपने वो मैच? तो हमने पहले मैनचेस्टर कप भी होता था पंजाब में, वो जेसीटी की तरफ से हमने खेला। वो नेशनल फगवाड़ा की तरफ से। जी जी जी। बहुत ही मशहूर टीम रही है वो जी जी अपने जमाने की। अब आजकल तो वो बॉम्बे टूर्नामेंट हुआ था, वो मैनचेस्टर कप, वहाँ हमने खेला था। अच्छा, वो पंजाब में ही हुआ था? नहीं, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ जी जी। तो वहां पर आपकी कारकर्दगी कैसी रही? कुछ याद है? कुछ गोल स्कोर किया था? हाँ जी हाँ जी, अच्छा प्रदर्शन रहा उसे। ठीक रहा, बढ़िया सी प्रोग्राम सारा। किस जगह वहां पे बॉम्बे में खेल रहे थे? बॉम्बे में सर वो जहाँ महिंद्रा यूनाइटेड स्टेडियम था ना पहले, वहाँ से वहाँ टूर्नामेंट हुआ था ये। जब आप पंजाब के गांव से मुंबई गए तो वहां पर आपने एक नई दुनिया देखी। गांव का खुला माहौल, पहाड़ियां और उसके बाद दरख्त और खेत खलियान, और बॉम्बे के वो कंक्रीट जंगल।
लेकिन वहां का स्टेडियम बहुत शानदार स्टेडियम। जी, जी। तो आपका दिल क्या चाहा कि ऐसे ही स्टेडियम हर जगह, हर गांव में आपके यहाँ भी ऐसे जी, स्टेडियम जी, हो? जी। उस टाइम काफी फुटबॉल नीचे था पंजाब का। वैसे जो टूर्नामेंट उन्होंने कराए बच्चों के लिए, वो देख देख के फिर काफी इम्प्रूव हुआ फुटबॉल पूरे इंडिया में। वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी उसमें साथ इन्वॉल्व थी थोड़ी थोड़ी साथ में। उसके बाद आपने अंडर 16 में पार्टिसिपेट किया, जी। उसके बारे में बताइए, वो कौन सा टूर्नामेंट था, कहां पे खेला आपने? अंडर 16 हम फिर इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गए। तो उसके किस साल की बात है? 2005 की है, 5 और 6 की बात है। अच्छा, तो ठीक। फिर हमें इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गए। उधर से हमें काफी टाइम गोवा में हमें कैंप वगैरह लगे। कम से कम हमने गोवा में 4-5 साल कंटिन्यू उधर कैंप ज्वाइन किया। उसके अच्छा, बीच ही हमने बाहरले टूर ऑर्गेनाइज किए जैसे जैसे हुआ, स्टेप बाय कहां स्टेप। गए थे आप? पहले तो हम उज्बेकिस्तान भी गए थे, फिर सऊदी अरब भी गए। ये देखिए, ये मुझे बताइए, ये कब की तस्वीर है और कौन सा टूर्नामेंट था ये गोवा की है सर। ये गोवा के कैंप की फोटो है सर। जो आप अभी कह रहे थे? जी, जी, जी। तो वहां पर आपका कैंप था, अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, अंडर 16 खिलाड़ी थे। ये बॉयचंग के साथ फोटोग्राफ? जी, जी, ये कलकत्ता की फोटो थी हमारी। जी, जी। तो ये जो सर्टिफिकेट वगैरह मिली हैं आपको नेशनल के लिए भी, अंडर 16, अंडर 14 के लिए, जी, जी, जी। फिर आपने अंडर 19 भी खेला, तो पहली बार जो आप फॉरेन कंट्री गए थे, जी, उसके बारे में बताइए। कौन सी कंट्री गए? अभी तक तो बहुत सारी कंट्रीज में जी, गए, जी, कौन कौन जी। सी कंट्रीज में गए हैं आप? अमेरिका भी जाए हैं, इंग्लैंड जाए हैं और जर्मनी भी जाए हैं सर। अच्छा, फुटबॉल जर्मनी के गए। जरिए में जाए हैं सर। अच्छा, सब जगह जर्मनी भी गए आप? जी, जी, जी। और आप स्कॉटलैंड भी गए थे? हाँ, वो रियल कश्मीर की तरफ से गए थे सर। तो ये बताइए, ये तस्वीर कब की है? बहुत ही ये खूबसूरत तस्वीर। ये संतोष ट्रॉफी जब पंजाब की तरफ से खेली थी तब की है सर। ये जर्मन की है। ये J&K की तरफ से फुटबॉल खेला, संतोष ट्रॉफी हुई थी तब की है। जी, जी। तो आपने 2001 में रूरकेला कलान पंजाब में खेला, 2004 में सब जूनियर नेशनल खेला कलकत्ता में। जी, जी। उसके बाद 2005 में आपने अंडर 14 स्कूल नेशनल खेला, 2005 में ही आपने मैनचेस्टर कप जो आप बता रहे थे जी, जी, खेला जी, था, जी। और फिर 2005 में ही जेसीटी मिल्स फगवाड़ा की तरफ से आपने ताशकंद में खेला। जी। उस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, ताशकंद जब पहुंचे वहां पे कैसी कारकर्दगी रही और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कैसा था? बहुत अच्छा था सर। उधर फुटबॉल के अच्छे मैच, अच्छा एक्सपोजर मिला हमें खेलने का और अच्छे मैच भी मिले उधर खेलने के लिए। 2007 में आप अंडर 16 खेले हैं सब जूनियर जी, जी। उत्तराखंड में। जी, जी। और 2008-9 में यूके गए थे आप, जी, जी। जो कि टूर ऑफ इंडिया था यूनाइटेड किंगडम में। उधर हमने मैनचेस्टर के साथ भी मैच खेला, मैनचेस्टर अंडर 18 मैनचेस्टर के। यूनाइटेड। जी, जी, अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत शानदार। 2008 में आपने सऊदी अरब का दौरा किया अंडर 16 की। जी, जी, इंडिया टीम के साथ। तो ही वहां रहे। पर कितने मैच खेले? वहां पे क्या हमने AFC कप चैंपियनशिप हुई थी उधर, उसके लिए हम गए थे। हमने क्वालिफाई किया था सेकंड राउंड के लिए। 2009 में आपने अटेंड किया इंडिया कैंप अंडर 19 का, जी। उसके बारे में बताइए। इंडिया कैंप हमने अंडर 19 गोवा में ही थे हम। उसके बाद मेरे को चोट लग गई तो फिर मैं वापस आया थोड़ा सा घर, फिर रिकवरी की, फिर मैंने पहले नहरों में स्टार्ट किया जाके सीधा ही। अच्छा, 2011-12 में आपने सलगांवकर हाँ टीम जी, की तरफ से गोवा की। 2013-14 में आपने संतोष ट्रॉफी जी, पहली जी, बार जी, खेली। जी, जी। उसके बारे में बताइए, नेशनल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो आपने खेली, उसके बाद दोबारा भी खेली आपने, उसके बारे। अब देखिए यहाँ पे कश्मीर में, ये आपकी मम्मा है, इनकी मम्मा के बारे में बताइए। जी। आपकी मम्मा का आपकी करियर में कितना रोल है? बहुत ज्यादा रोल है मम्मा का। जब भी मैं घर जाता है अच्छा खासा मेरे को इंकरेज करते हैं। आप जब भी इधर से जाता हूँ मैं, श्रीनगर से जब से बाहर से भी आते थे, अच्छी तरह मिलते थे मेरे और को। रियल कश्मीर के आप कैप्टन बने। जी, जी, वो सेकंड डिवीजन थी तब कैप्टन आपको थे। जर्सी नंबर 25 मिला। जी, जी सर। तो हम बात कर रहे थे अमेरिका की, जो आपका टूर्नामेंट था अमेरिका में। जी, जी, जी। तो वहां पर आप जब गए, उस वक्त एज क्या रही होगी आपकी? ये 16-27 थी। 16-17 16-17। अच्छा। जी, जी। तो आपको इस दौरान कई साइकिल्स भी मिलते थे इनाम के तौर पे। जी, 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 जी। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। जी, जी, जी। और बच्चे आपके मद्दाह हैं, फैन हैं। जी, जी, जी। आपके J&K बैंक के खिलाड़ियों के साथ आपकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। तो ये जो सफर अब तक का है, कितना जबरदस्त रहा है आपका? सर बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हार्ड वर्क बहुत है इसमें फुटबॉल में। अब जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको। चोट भी लगी थी आपको, जो जी, बता जी, रहे जी। थे आपको, ये रिकवरी में आपको काफी टाइम मेरे 2 घुटने दोनों के ऑपरेट हुए हैं सर, फिर भी मैं अभी ओह। तक खेल रहा हूँ। हाँ, इसके लिए रिकवरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती जी, है। जी, हाँ, 5-6 महीने लग जाते हैं इसको भी। चलिए आप चलते हैं उस मैच की तरफ जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे। ये तो आपका करियर है, जी, जी। जिसके बारे में मैंने बताया कि आपका बहुत शानदार करियर रहा है, अंडर 14 से लेकर अंडर 16, फिर अंडर 19, फिर संतोष ट्रॉफी, नेशनल चैंपियनशिप। ये वो मैच है जो अमेरिका में आपने खेला था। जी, जी सर। वहां ये पर वैसे- वर्जीनिया हाँ वेस्ट जी। के अगेंस्ट खेला था।
यहाँ पर आपका जर्सी नंबर 25 है, 24 है सर। 24 है। जी, जी। ये बॉल आपके पास है और ये एक खूबसूरत गोल आपने किया। कौन से साल की बात है ये 2007-8 की बात है सर। अच्छा, देखिए वहाँ पर वर्जीनिया में, वेस्ट वर्जीनिया में, वहाँ पर अनाउंसमेंट भी अभी होगी कि प्रेम कुमार ने गोल स्कोर किया। जी 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 सर। India goal in the 4th minute by number 24, Prem Kumar. प्रेम कुमार, बहुत शानदार। Thank you. और उसके बाद इस मैच में तो आप छा गए थे, इसके बाद दूसरा गोल भी आपने किया था। जी 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 जी। तो ये बताइए वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा था और आप जब गए थे कितना मुश्किल हुआ था वहाँ अडेप्ट करना, वहाँ पे एडजस्ट होना, और उसके बाद आप लग रहा था जैसे आप अपने घर में खेल रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंस और इतना मूवमेंट, इतना फ्लेक्सिबिलिटी और इतना बेहतरीन स्किल्स का मुजाहरा कर रहे थे आप। तो वहाँ पे कितना डिफिकल्ट था खेलना? सर बेसिकली हमें, क्योंकि एक ही टीम को हमें 4-5 साल कंटिन्यू हो गए, हमें इतना मुश्किल नहीं लगा। There's a chance, but it has been well tackled by the JK Bank, one of the defenders. यहाँ पर ये मैच चल रहा था पीडीसी के, हाँ जी, पीडीसी के साथ था। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। उस मैच में तो जेके बैंक ने 5 गोल स्कोर किए थे। जी 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 जी। और ये वाला गोल आपने किया। इस गोल के बारे में बताइए। बहुत आसान लग रहा है गोल करना, लेकिन जरा सा बताइए। देखिए आपको बॉल मिली है यहाँ पर, ये मैं सेंटर बॉल मिली आपको। ये मैं सेंटर से ही बॉल लेके गया, दोबारा रिप्ले आएगा तो देखेंगे आपको दोबारा। जी। ये मेरे को अकीब ने 1-2 किया था, तो ये बॉल मिली आपको। जी जी जी। तो मैं सेंटर से ही लेके गया, इनका डिफेंडर एक ही था। जी, ये जो ब्लैक, जी जी, ये पीडीसी आगे का। जा रहे हैं व्हाइट यूनिफॉर्म में। जी जी जी। राइट साइड में आप कीपर भी एडवांस आ गया, फिर मैंने उसी को बीट कर, फिर आपने गोलकीपर को भी बीट कर दिया और गोल स्कोर किया। आप बहुत ही शानदार तरीके से आप स्ट्राइकर के तौर पे खेलते हैं और आप यू आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ J&K and you have shown your talent and you have shown your capabilities and you were in the international arena। जब आप छोटे थे इंटरनेशनल एरिना में भी पहुंचे थे, लेकिन फिर उसके बाद आप J&K आ गए। जी जी और J&K बैंक को ज्वाइन किया। यहाँ पर जो स्टेडियम हमारा TRC है, इसमें भी आपने बहुत सारे गोल किए हैं। बहुत ये फ्लड लाइट्स में खेलना कितना मजेदार होता है? बहुत मजा आता है। रात को क्राउड भी ज्यादा होता है, तो अच्छा, ये ग्राउंड बहुत अच्छा है अभी। तो ये जो कप था आपका रियल कश्मीर के साथ फाइनल था, ये भी हमने कप टूर्नामेंट JK बैंक ने जीता था। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शानदार। अच्छा, अब आप अपने गांव में जब खेलते हैं वहां पे अलग ही माहौल होता है। ये जो टूर्नामेंट आपने खेला, ये करतार सिंह सराबा पंजाब में फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, मेमोरियल, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। ये हमारा मैच था एयरफोर्स के साथ था सर। जी जी। और देखिए कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ती है। आप पानी की चक्की चला रहे हैं ताकि आप फिजिकली फिट रहे, स्ट्रेंथ आप में रहे, स्पीड रहे, स्टेमिना रहे और आपकी बॉडी अच्छे तरीके से बिल्ड हो। क्योंकि 90 मिनट का जो मैच होता है उसमें लगातार आपको फोकस करना पड़ता है। तकरीबन 5-6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है। जी जी। तो कितनी मेहनत करना पड़ती है फिजिकल फिटनेस के लिए? ये बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हमें। प्रैक्टिस तो हम 2 टाइम भी करें वो भी कम है। फुटबॉल के लिए तो ज्यादा मैक्सिमम हम फील्ड में ही होते हैं। जब भी देखोगे आप, क्या रूटीन रहता है सुबह से शाम तक? प्रैक्टिस कैसे रहती है? अभी देखिए आप खड़े हैं, बारिश भी हो रही है, वहां पे भी प्रैक्टिस चल रही है। जी जी जी। हमारा प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं होना चाहिए, बारिश हो जो मर्जी हो, ग्राउंड में जाना है सर। सुबह से शाम तक कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? कब कब करते हैं? सुबह जाते हैं हम 2 घंटे सुबह होते हैं, शाम को 2 घंटे होते हैं। जिम में जिस शाम को जिम कर ली तो सुबह प्रैक्टिस करनी फुटबॉल, जब फुटबॉल सुबह खेले तो शाम को जिम करनी है। तो लगातार आपको इन टच रहना पड़ता है, कभी आप सांस नहीं ले सकते। जी जी जी। ठीक है, आप स्टार हैं, सब लोग आपको जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस तमाम चीज के लिए, इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन है और कितना हार्डवर्क है। जी जी जी। और कितनी मुश्किल रूटीन्स आपको करनी पड़ती है। देखिए हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, बॉल पर 2 पैर टिका के और पंजों के बल आगे चलना। तो ये प्रैक्टिस, इससे क्या, कौन सी बॉडी के कौन से मसल्स आपके स्ट्रांग बनते हैं? ये कोर की एक्सरसाइज है। ये आपका लोअर बैक अच्छे होते हैं, इसके काफ वगैरह सब इन्वॉल्व रहता है इससे। जी, क्योंकि फुटबॉल में आपको फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होना चाहिए जी। तो उसके लिए ये चीजें करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है प्लेयर के लिए ये चीजें। जिम और प्रॉपर रेस्ट भी अच्छी करनी चाहिए। जब बर्फ होती है, यहाँ सर्दी होती है, तो उस वक्त भी आप सुबह सवेरे निकल पड़ते हैं या? जी जी, हम बर्फ में भी इधर खेलते हैं, बहुत मजा आता है। बिस्तर में दुबके रहते हैं? नहीं, हमने खेला इधर बर्फ में भी। आपके बेहतरीन फेवरेट प्लेयर कौन है इंटरनेशनल लेवल पे? थियरी हेनरी है सर। थियरी हेनरी, जी जी। जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ये देखिए, हाँ, ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं फ्रांस के, थियरी हेनरी। और इनके खेल में आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है?
इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी सर, ये फर्स्ट टच में ही बंदे को बीट कर लेता था। अच्छा, आजकल नहीं खेल रहे? जी जी जी, इन्होंने रिटायर ले लिया अभी तो आप इसी को फॉलो कर रहे हैं? जी जी जी, ये आपके आइडियल हैं? जी, इन्होंने आर्सेनल में भी खेला है, बार्सिलोना में भी खेला है, फ्रांस की तरफ फ्रांस से की खेला है, तरफ वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। जी जी जी, वाकई बहुत। ये देखो इनका फर्स्ट टच कितना अच्छा था, बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल उसी के साथ बीट कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो यहाँ का लोकल फुटबॉल है या नेशनल फुटबॉल है, उसमें और इंटरनेशनल फुटबॉल में क्या फर्क है? देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉल में छोटे छोटे पासेस दे रहे हैं, जी, कैसे मेथोडिकली वहां पे गोल किया ऑनरी ने, उसको छोटे छोटे पासेस दिए गए। तो ये जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये हमारे कश्मीर में कब आएगा, इंडिया में कब आएगा? अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है कश्मीर का फुटबॉल भी, इंडिया का ही बेसिकली काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अभी इंडिया की रैंकिंग पहले 93 भी आई थी, अभी 90, अब 106 चल रही है, तो काफ़ी ऊपर नीचे चलता रहता है, अभी अच्छा खासा चल रहा है जी फुटबॉल। प्रेम कुमार, इस दौरान एक कॉलर हैं ऑनलाइन। हेलो। हेलो आदाब, भट्ट साहब कैसे आप? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं देख रहा था, बड़े वॉच कर रहा था इस रवि कुमार जी को। प्रेम बड़ा कुमार, बड़ा फाइटिंग फीट वर्क है, ब्यूटीफुल फीट वर्क है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया फीट वर्क है, ये कम्पिटिटिव है वर्ल्ड फुटबॉल के साथ। मैं देख रहा, आई वॉज वॉचिंग वेरी माइन्यूटली। मगर मैं इनको रवि जी से कहना चाहता हूँ, जो कश्मीर का हमारा रियल कश्मीर है, उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हमारे कश्मीर प्लेयरों के साथ वो कैसे रहता है और कैसे ये उनके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। जो अच्छा हमारे कश्मीरी प्लेयर है उनके साथ इनकी फुटिंग जो होती है, वो जब फील्ड में खेलते हैं उनके साथ कैसे सिंक्रोनाइज। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे वर्ल्ड में गए, स्पेशली जर्मनी, पुराना इटली, अमेरिका, जो मगर मैं मानता हूँ जो ब्रिटेन में मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, ये जो बड़े बड़े ये सालों साल खेलते हैं फुटबॉल मैच, बिकॉज आई एम वाचिंग इन द टीवी एंड अदर्स। उनके साथ कैसे इसकी इंटरेक्शन और कैसे लगता है, जो इसका एक्सपीरियंस है बाहर मुल्कों के, कितना टैलेंट है उमन और कितना ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, और क्या लगता है उनको जो फॉरेन प्लेयर से जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम, सबसे पहले इन्होंने सवाल किया कि आप यहां पर कैसे जल कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सिर्फ यहां कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ जल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे फॉरेन खिलाड़ी भी यहां आते उनके हैं, साथ भी मिला, जिन्होंने यहां पर रियल कश्मीर कप में भी पार्टिसिपेट किया, बाकी टूर्नामेंट, उसके बारे में बताइए कैसे जल करते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आती आप? नहीं, फुटबॉल प्लेयर को जल्दी घुलना होता है प्लेयरों के बीच में। ये नहीं मैं पंजाब से हूँ, कश्मीर के प्लेयर है, ऐसे मिलना, पूरे इंडिया के प्लेयर है, कहीं से भी आ सकते हैं, फॉरेनर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, बाहरली कंट्री के। हमें गैदर रहना होता है, इकट्ठे रहना होता है। तो कैसे फिर मिल के रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, होटल में भी एक साथ, होटल में, रूम ग्राउंड में भी एक साथ? खाने पीने का क्या है? क्योंकि कश्मीरी खिलाड़ी तो अपना खाना खाएगा, आप तो वही सरसों का साग और मक्के की रोटी। हाँ जी वही। तो बेसिकली मक्की की रोटी तो नहीं है इधर, वैसे कश्मीरी रोटी मैं अभी खाता हूँ, वो मेरे को अच्छी लगती है अभी। अच्छा, जी, बहुत अच्छी बात। और फॉरेन खिलाड़ियों के साथ कैसे करते हैं आप? फॉरेनर प्लेयर वो तो ज्यादा चिकन वगैरह, बीफ वगैरह खाते हैं, उनकी डाइट थोड़ी अलग होती है। चलिए प्रेम कुमार, हमारी दुआएं हैं कि आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, और आइंदा भी मौका मिला तो आपसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है फुटबॉल की इंटरेक्शन ज़रूर आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम जो है उसकी पोजीशन क्लियर है, वो वेट कर रही है दीगर टीमों का प्लेऑफ्स के लिए। देखते हैं राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स और उसके साथ साथ जो है लखनऊ सुपर जायंट्स, इनमें से कौन सी 3 टीमें अब फाइनली आखिरी मैचेस के बाद जो है प्लेऑफ्स तक पहुंचेंगी, और फिर कौन सी टीम जो है वो आईपीएल का फाइनल खेलेगी। और नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्री टाइम में यूट्यूब पर जाइए, डीडी कर्शी चैनल पर। जिस तरह प्रेम कुमार आज हमारे जो हैं गेस्ट थे, हमने इसके अलावा दानिश फारूक जो फुटबॉलर हैं, जो अब हाई लेवल पर खेल रहे हैं आईएसएल वगैरह, उसके साथ साथ आकिफ या बाकी खिलाड़ियों को बुलाया जिन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों तक जो है वो पहुंचे। तो उनके प्रोग्राम्स यूट्यूब पर मौजूद है, खेल और खिलाड़ी में, वहां पर आप सर्च कीजिए डीडी कर्शी चैनल पर, तो आप अपनी फुर्सत के हिसाब से वो प्रोग्राम देख सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही जो है आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन आपको हम एक बात याद दिलाते हैं कि ये प्रोग्राम आज रात 9:30 पर रिपीट टेलीकास्ट भी होगा, जरूर देखिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों?